सुबह का समय था। जिनीशा की मां ने घर का सामान खरीदने के लिए बाजार जाने का सोचा। घर में एक नया चेहरा था, प्रियंका, मां की पुरानी कॉलेज फ्रेंड जो बस एक दिन पहले ही आई थी मिलने। प्रियंका पहली ही नजर से जिनीशा को देखती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो बच्ची से नजरें हटा ही नहीं पा रही हो। मां हंसकर बोली, प्रियंका, जरा जिनू का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में लौट आती हूँ। प्रियंका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम चिंता मत करो, ये अब मेरी भी है। मां चली गई। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा गया। जिनीशा खिलौनों से खेल रही थी। प्रियंका धीरे धीरे उसके पास आई और बहुत नर्म आवाज में बोली, जिनी, मुझे देखो। जैसे ही बच्ची ने सिर उठाया, कमरे की लाइट हल्की झपकने लगी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। प्रियंका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। जिनीशा को ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में बर्फ दौड़ गई हो। उसने घबराकर खिलौना छीन लिया और कहा, नहीं, मम्मा आने वाली हैं। प्रियंका हल्के से हंस पड़ी। मम्मा, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। सिर्फ मैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों के पर्दे अपने आप गिर गए। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। जिनीशा डरकर भागकर आईने के पास छिप गई। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसका खुद का चेहरा नहीं था। आईने में प्रियंका का चेहरा दिखाई दे रहा था, लाल आंखों और चौड़ी मुस्कान के साथ। प्रियंका ने पीछे से धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो, मैं सिर्फ तुम्हें देखने नहीं आई, मैं तो आई हूँ तुम्हें ले जाने। जिनीशा ने चिल्लाकर दरवाजा खोला और ड्राइंग रूम में भागी। लेकिन ड्राइंग रूम अब वो नहीं था। सोफा टूट चुका था, दीवारों से खून टपक रहा था। टेबल पर रखी गुड़िया की आंखें अपने आप हिल रही थीं। प्रियंका धीरे धीरे उसके पीछे आई। अब उसकी चाल सामान्य नहीं थी, पैर जमीन से ऊपर थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। भाग लो जितना भाग सकती हो। प्रियंका की आवाज कमरे में गूंजी। लेकिन ये घर अब तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। जिनीशा ने हिम्मत करके मां को पुकारा, मम्मा, मम्मा। अचानक मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। मां वापस आ गई थी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर जड़ हो गई। प्रियंका जिनीशा को हवा में उठाए खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। जिनीशा के हाथ पांव हवा में तड़प रहे थे। मां चिल्लाई, प्रियंका, ये क्या कर रही हो? प्रियंका धीरे से मुस्कुराई। तुम नहीं समझी क्या? ये बच्ची अब इंसान ही नहीं रही। ये तो वही है जिसे मैं सालों से ढूंढ रही थी। मां भागकर आगे बढ़ी और जैसे ही उन्होंने जिनीशा को पकड़ने की कोशिश की, पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से पुराने फोटो फ्रेम गिर पड़े, फर्श पर दरारें पड़ने लगी और अचानक सारी लाइट्स बुझ गई। बस प्रियंका की आवाज गूंजी। अब इस घर में एक ही नाम रहेगा, प्रियंका। अगले ही पल सन्नाटा। लाइट्स लौटी। घर एकदम सामान्य था। प्रियंका गायब थी। जिनीशा मां की गोद में डरी हुई थी। लेकिन जब मां ने बाहर दरवाजे की ओर देखा, वहां जमीन पर हल्के हल्के पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य औरत अभी भी घर के भीतर आ जा रही हो। कभी कभी पुराने दोस्त सिर्फ यादें लेकर नहीं आते, वो अपने साथ अधूरे सौदे भी लाते हैं। Subscribe and follow.